मूवी की कहानी 5 डिफरेंट स्टोरीज को एक्सप्लेन करती हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि पांचों कहानियां एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। पहली स्टोरी में हम एमा को देखते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ देर रात एक हैलोवीन पार्टी से लौट रही है। वो किसी बात को लेकर नाराज है, इसलिए वो अपने घर के बाहर रखी हुई पंपकिन लाइट्स को बंद कर देती है। एमा को ऐसा करते हुए कोई छिपकर देख रहा था। एमा का हस्बैंड एमा को समझाता है कि ये एक पुरानी परंपरा है और हमें इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, वरना कुछ बुरा भी हो सकता है। लेकिन एमा एक नहीं सुनती और इसके बाद एमा हैलोवीन डेकोरेशन को हटाने लगती है। वो एक एक करके सभी लाइट्स को ऑफ कर देती है और इसके बाद वहां रखे हुए घोस्ट डमी के ऊपर से कपड़े हटा देती है। तभी अचानक कोई उस पर हमला कर देता है। उसके पास एक बड़ा सा लॉलीपॉप था जिसे वो एमा के मुंह में डालकर उसे मार देता है। यहाँ से अगली कहानी शुरू होती है। हम चार्ली को देखते हैं जो एक शरारती बच्चा है। वो अपने पड़ोसियों के घर के बाहर रखी हुई डेकोरेशन को बर्बाद कर रहा था। वो अपने पड़ोसी के घर के बाहर रखी हुई कैंडीज को चुराता है। तभी वहां पर उसका पड़ोसी विल्सन आ जाता है जो दरअसल उसका स्कूल प्रिंसिपल भी है। वो चार्ली को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। बदले में विल्सन उसे चॉकलेट खाने के लिए देता है। जैसे ही चार्ली चॉकलेट खाता है उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। वो बुरी तरह से वॉमिटिंग करता है और कुछ ही सेकंड में मर जाता है। जाहिर है विल्सन ने उसे एक जहरीली चॉकलेट खिलाई थी। विल्सन चार्ली को उठाकर घर के अंदर ले जाने लगता है, लेकिन तभी वहां पर मोहल्ले के कुछ बच्चे ट्रीट्स लेने के लिए आ जाते हैं। विल्सन चार्ली की बॉडी को वहीं पर छोड़कर बच्चों को कैंडी बांटता है। उनमें सबसे अजीब था सैम, जिसने पूरी बॉडी पर अजीब सा मास्क पहना हुआ था। जब ये सभी बच्चे चले जाते हैं तो विल्सन चार्ली की बॉडी को डिस्पोज करने के लिए अपने बैकयार्ड में आता है। हम देखते हैं कि वहां पर पहले से ही एक डेड बॉडी पड़ी है। जब वो चार्ली की डेड बॉडी को दफना रहा था तभी उसका बेटा खिड़की से उसे पुकारने लगता है। विल्सन अपने बेटे को चुप रहने के लिए कहता है। जैसे ही विल्सन का बेटा घर के अंदर जाता है, विल्सन का पड़ोसी मिस्टर क्रीक शोर सुनकर बाहर आ जाता है। विल्सन किसी तरह से अपने पड़ोसी से पीछा छुड़वाता है और इसके बाद वो दोनों डेड बॉडीज को दफना देता है। सीन कट होता है और हम विल्सन और उसके बेटे को बेसमेंट में देखते हैं जहां टेबल पर चार्ली का कटा हुआ सिर रखा था। विल्सन चार्ली के हेड को डेकोरेशन की तरह इस्तेमाल करने वाला था। दरअसल विल्सन एक सीरियल किलर है। सीन कट होता है और हम उन्हीं बच्चों को एक बार फिर से देखते हैं जो कुछ देर पहले विल्सन के घर पर कैंडी लेने के लिए आए थे। उन्हें एक जगह पर रोंडा नाम की एक नई लड़की मिलती है और रोंडा भी इन बच्चों का ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। इसके बाद ये सभी बच्चे एक क्लिफ पर जाते हैं जहां मैसी नाम की एक लड़की इन सभी बच्चों को अर्बन लीजेंड की एक कहानी सुनाती है। कहानी के मुताबिक मानसिक रूप से बीमार 8 बच्चों से भरी हुई एक बस इस क्लिफ से नीचे गिर गई थी। दरअसल इन मानसिक रूप से बीमार बच्चों के माता पिता इनसे बहुत परेशान थे और छुटकारा चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस ड्राइवर को पैसे देकर बस का एक्सीडेंट करवा दिया। इस क्रैश में बस ड्राइवर तो बच गया, लेकिन 8 बच्चों की डूबकर मौत हो गई। कहानी सुनने के बाद ये सभी बच्चे थोड़ा डर जाते हैं। मैसी कहती है कि वो हर साल इन बच्चों को हैलोवीन पर कैंडीज देने के लिए आती है। इसके बाद ये सभी बच्चे एलिवेटर का इस्तेमाल करके क्लिफ से नीचे आते हैं, जहां पर रोंडा क्लिफ से नीचे गिरी हुई उस बस के अवशेष को देखती है। इसका मतलब मैसी की कहानी बिल्कुल सच थी। तभी रोंडा को महसूस होता है कि कीचड़ में से कोई बाहर निकल रहा है। उसे देखकर रोंडा चीखती है और चिल्लाती है, पर ये कोई और नहीं बल्कि उस ग्रुप के बच्चे थे जो उसके साथ मजाक कर रहे थे। लेकिन रोंडा बहुत बुरी तरह से डर चुकी थी और नाराज भी थी, इसलिए वो लिफ्ट की तरफ जाती है और खुद को लिफ्ट में बंद कर लेती है। दूसरी ओर वो बच्चे अपने आसपास अजीबोगरीब आवाजें सुनते हैं और देखते हैं कि डूबकर मारे गए 8 बच्चे जो अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं वो उन पर हमला कर रहे हैं। ये सभी बच्चे लिफ्ट की तरफ भागते हैं और रोंडा से लिफ्ट का दरवाजा खोलने के लिए कहते हैं, लेकिन रोंडा को लगता है कि ये सभी बच्चे एक बार फिर से उसके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए वो दरवाजा नहीं खोलती और ऊपर चली जाती है। बाकी बच्चे चीखते चिल्लाते रह जाते हैं और अंत में मारे जाते हैं। जब रोंडा ऊपर पहुंचती है तो उसे वहां पर अजीब सा बच्चा सैम दिखाई देता है। लॉरी अपनी बहन डैनियल के साथ हैलोवीन पार्टी एंजॉय करने के लिए आई है। उनका मकसद है एक एक बॉयफ्रेंड ढूंढना। कुछ देर में डैनियल को तो एक लड़का मिल जाता है जिसके साथ वो कार में बैठकर चली जाती है, लेकिन लॉरी अभी भी अकेली थी। वहीं आसपास एक लड़का और लड़की रोमांस कर रहे थे। कुछ देर में लड़की को अपने शरीर से खून बहता हुआ दिखाई देता है। वो महसूस करती है कि जिस लड़के के साथ वो रोमांस कर रही थी दरअसल वो एक वैम्पायर है।
वो चीख कर मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन आसपास बहुत शोर था, कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आता और वो वैम्पायर उसे मार देता है। लोरी अभी भी अकेली बैठी है, थक हार कर वो घर जाने लगती है, लेकिन तभी वो वैम्पायर लोरी के सामने आ खड़ा होता है और लोरी पर हमला करके उसे काटने लगता है। सीन यहीं पर अचानक कट हो जाता है और हम डैनियल को देखते हैं जो अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी। तभी वहां पर एक डेड बॉडी आकर गिरती है। ये वही वैम्पायर था। जब इस वैम्पायर का मास्क उतारा जाता है तो हमें पता चलता है ये वही स्कूल प्रिंसिपल विल्सन है जो वैम्पायर बनने की एक्टिंग कर रहा था, पर उसने कभी ये नहीं सोचा था कि उसका सामना असली वेयरवुल्फ से हो जाएगा। लोरी, डैनियल और बाकी लड़कियां दरअसल वेयरवुल्फ्स हैं और ये लोग मिलकर विल्सन का शिकार करते हैं। सैम दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। पता नहीं ये सैम हर जगह कैसे पहुंच जाता है। अब मूवी कुछ घंटे पीछे पहुंचती है और हम विल्सन के पड़ोसी मिस्टर क्रीक को देखते हैं। मूवी उसी सीन से शुरू होती है जब स्कूल प्रिंसिपल विल्सन चार्ली की डेड बॉडी को दफनाने के लिए अपने बैकयार्ड में गड्ढा खोद रहा था और मिस्टर क्रीक शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं। उस वक्त मिस्टर क्रीक वहां से तो चले जाते हैं, लेकिन तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। कुछ बच्चे उनसे ट्रीट लेने के लिए आए थे, लेकिन मिस्टर क्रीक उन बच्चों के साथ बुरा बर्ताव करता है और उन्हें वहां से भगा देता है, क्योंकि मिस्टर क्रीक को हैलोवीन बिल्कुल पसंद नहीं था। घर के अंदर आने के बाद मिस्टर क्रीक अपनी कुछ पुरानी तस्वीरों को जला रहा था। तभी उसे बाहर से कुछ आवाजें आती हैं। जब मिस्टर क्रीक बाहर आता है तो देखता है कि किसी ने उसके घर के बाहर ढेर सारी पंपकिन लाइट्स लगा दी हैं, परंतु आसपास कोई भी नहीं था। इसलिए मिस्टर क्रीक एक बार फिर से घर के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अंदर आता है सैम उस पर हमला कर देता है। मिस्टर क्रीक के साथ हाथापाई के दौरान सैम का मास्क निकल जाता है और हम देखते हैं कि सैम कोई बच्चा नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर है जिसका चेहरा पंपकिन जैसा है। सैम मिस्टर क्रीक को मारने ही वाला था, तभी उसकी नजर पास में पड़ी हुई एक लॉलीपॉप पर जाती है और वो लॉलीपॉप को लेकर मिस्टर क्रीक के घर से चला जाता है। कैमरा उन तस्वीरों की तरफ फोकस करता है जिसे मिस्टर क्रीक ने कुछ देर पहले जलने के लिए फेंका था। उन तस्वीरों में वही 8 मेंटल बच्चे थे जो कुछ साल पहले बस के साथ नीचे गिरकर मारे गए थे। हमें पता चलता है कि मिस्टर क्रीक और कोई नहीं बल्कि उस बस का ड्राइवर था। कुछ ही देर में कुछ और बच्चे भी मिस्टर क्रीक के घर पर ट्रीट मांगने के लिए आते हैं और इस बार मिस्टर क्रीक बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव करता है और उन्हें ढेर सारी कैंडी देता है। मिस्टर क्रीक देखता है कि विल्सन का बेटा घर के बाहर विल्सन के आने का इंतजार कर रहा है, जबकि विल्सन तो कुछ देर पहले ही मारा जा चुका है। पास से ही रोंडा गुजर रही है, वो अपने घर जा रही है। मिस्टर क्रीक एक कार में वेयरवुल्फ्स को देखता है। तभी मिस्टर क्रीक की नज़र सैम पर जाती है। सैम वहां खड़ा होकर एमा और उसके हस्बैंड को गुजरते हुए देख रहा था। हमें एहसास होता है ये वही सीन है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। एमा का मर्डर किसी और ने नहीं बल्कि सैम ने ही किया था। जब मिस्टर क्रीक घर के अंदर आते हैं तभी एक बार फिर से घर की डोरबेल बजती है। घर के बाहर वही 8 बच्चे खड़े थे जिन्हें बहुत साल पहले मिस्टर क्रीक ने बस से गिराकर मार दिया था और ये 8 बच्चे मिस्टर क्रीक को मार देते हैं। मूवी इसी सीन के साथ खत्म हो जाती है। दरअसल दोस्तों इस मूवी में जो सैम था वो खुद हैलोवीन है, जो हैलोवीन की रात बुरे लोगों को सजा दे रहा था। इस मूवी के कुछ इंसिडेंट पहले दिखाए गए हैं जबकि कुछों को बाद में दिखाया गया है। सबसे पहले चार्ली का मर्डर हुआ था, इसके बाद मिस्टर क्रीक का सैम से सामना हुआ था, इसके बाद हैलोवीन पार्टी में विल्सन ने वैम्पायर बनकर उस लड़की का मर्डर किया, इसके बाद वेयरवुल्फ ने मिस्टर विल्सन को मार डाला, इसके बाद उस घाटी में बच्चे मारे जाते हैं, जिसके बाद एमा सैम के हाथों मारी जाती है। सबसे आखिर में नंबर आता है मिस्टर क्रीक का जो उन 8 बच्चों के हाथों मारा गया। उम्मीद करता हूँ आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।